हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में। अब आज हम ये मेरा लगभग आज का जो लेक्चर है और इसके बाद एक और लेक्चर होगा, उसके बाद हमारा फिनिश, ये चैप्टर हमारा फिनिश, यानी ये चैप्टर हमारा आज ही फिनिश हो जाएगा। आइए हम इसे आज फिनिश कर लेंगे। तो अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखना? आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई हमारा आवेशित चालक है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पृष्ठ इसका 1 है, ये 2 है। इसे हम प्लस क्यू आवेश देते हैं जो उसके एक समान रूप से वितरित हो जाता है पूरे पृष्ठ। प्लस क्यू के कारण इसकी तीव्रता जो E1 है, E1 E2 दोनों बाहर की ओर है। इस पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू के आकर जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो उसकी तीव्रता है वो बाहर की ओर है। इसके बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चित्र को परिभाषित करें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आवेशित चालक है जिसे हम प्लस क्यू आवेश देते हैं जो एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जैसे ये हो गया, एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बाहर की ओर है। प्लस क्यू आवेश का पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा है। इसका जो पृष्ठ घनत्व होगा वो क्या होगा? स्मॉल सिग्मा। इसका पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा। प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? बिंदु P पर E1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? E1 इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार प्लेट के यानी प्लेट के पृष्ठ एक के कारण, पृष्ठ एक के कारण तीव्रता है वो क्या है? E1 पृष्ठ एक के कारण, पृष्ठ एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता होगी? E1 इक्वल टू स्मॉल सिग्मा, E1 इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार जो E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? पृष्ठ E2 के कारण, पृष्ठ E2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E2 इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी होगी E2 इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी? E इक्वल टू E1 प्लस U2। क्या होगी? E इक्वल टू E1 प्लस के U2। E इक्वल टू E1 प्लस के U2। सिंपल है, दोनों का मान रख सकते देते हैं। स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस स्मॉल सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आ गया आंसर। किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो क्या है? E इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चले नोट करें, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। नोट करें सही बच्चे जल्दी से इसे। E बराबर नहीं रहा, E इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आ रहा, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? E इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नोट करें सभी बच्चे से, नोट करें। इसका वो क्या आ रहा? E इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन, चल नोट करें। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए
इस चैप्टर का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक समान आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, एक समान देख रहा है, एक समान रूप से, हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड के लिए, सबके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका पहले हम चित्र बनाते हैं। ये कैपिटल आर त्रिज्या, क्या कैपिटल आर त्रिज्या का कोई क्या है, वृत्त। ये कैपिटल आर त्रिज्या का कोई क्या है, वृत्त। ये कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्त है और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक क्या है, बिंदु P। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे हम क्या खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ। एक स्मॉल आर त्रिज्या का, एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्त है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P। एक बिंदु P लेते हैं, स्मॉल आर एक दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P से हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसके अंदर भी एक हम गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, बिंदु P' मान लेंगे। इसके अंदर भी एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, बिंदु O मान लेंगे। सिर्फ O से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। अब हमें जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, वो 3 जगह पर करेंगे। एक गोली कोष के पृष्ठ पर, एक गोली पृष्ठ के बाहर बिंदु P पर, और गोली पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर। गोली पृष्ठ के अंदर, इस पर जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो 3 जगह पर करेंगे। एक गोली कोष के बाहर बिंदु P पर, एक गोली कोष के अंदर O पर, और एक गोली कोष के पृष्ठ पर, यानी कैपिटल आर दूरी पर। तो सबसे पहले हम जो यहां से एक हम छोटा सा पार्ट काट लेंगे, ये बंद कर दी। जो इसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो 3 बिंदु पर ज्ञात करनी है। एक बिंदु P पर, यानी गोली आवेश के कारण, गोली आवेश से बाहर, एक गोली कोष के पृष्ठ पर, एक गोली कोष के अंदर। तो गोली, पहले आप समझें, जो गोली पृष्ठ के सबसे बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सभी बिंदुओं पर समान होगी, और वो किशोर होगी बाहर की ओर, किशोर होगी बाहर की ओर। क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो पृष्ठ के, मतलब पृष्ठ से बाहर होती है। पृष्ठ मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण पृष्ठ क्या होती है, बाहर। तो इस पर भी हमारा प्लस क्यू आवेश होगा,
इसका भी प्लस क्यू आवेश का ये बाहर यानी पूरे पर बाहर होगी। तो हम जब बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे इस सबसे फर्स्ट नंबर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बिंदु P से, ये छोटा लिया है, ये हमने छोटा लिया है कोस, तो इसके लिए लिखेंगे डी फाई छोटे कोस इक्वल टू डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। लेकिन जो हमारा ई वेक्टर है ये भी बाहर की ओर है, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो भी बाहर की ओर होगा, तो इनके बीच जो कोण होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। जब इसमें 0 रखेंगे तो ये कितना रह जाएगा, सिर्फ cos 0 का मान कितना होगा 1। तो ई डी ए डी फाई इक्वल टू कितना रह गया ई डी ए, डी फाई इक्वल टू ई डी ए हमारा कितना रह गया ई डी ए। ये तो हमने छोटे पृष्ठ की काट इतने की काट डी ए की काटने का। अब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसके लिए क्या करेंगे, पूरे का इसका समाकलन। जब इसका पूरे का समाकलन करेंगे, समाकलन डी फाई ई इक्वल टू समाकलन ई डी वी, समाकलन ई डी वी। तो डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई तो कांस्टेंट है हमारा, समाकलन होगा वो क्या हो बंद समाकलन। ये क्या है बंद समाकलन, पूरा बंद समाकलन का चिन्ह होता है डी। इस पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ का गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है डी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू पूरे पृष्ठ के कारण इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट ई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए इतना नोट कीजिए सही बच्चे, फिर आगे रफ करते हैं। चलिए नोट कीजिए, नोट करें जल्दी से। चलिए कॉपी कर लिया होगा आपने सभी लोगों ने पॉज करके। चलिए ऊपर से लिखते हैं तब नीचे तक बन पाएगा, काफी लेंदी क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछ जाता। अच्छा मैंने क्या कर लिया डी फाई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाई इक्वल टू, तो वी नो दैट। अब फाई का मान पुट करेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं, इधर लिख लेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है ना। वी नो दैट फाई ई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें पुट करेंगे फाई की जगह फाई, इससे समीकरण 2 मान लेंगे, तब समीकरण क्या का समीकरण 1 व 2 से, समीकरण इक्वेशन 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे मान रखें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, तो यहां से ई का मान निकालेंगे, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्या आ गया ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर डाल देते हैं 3,
इसको क्या डाल दे, समीकरण नंबर 3। अब आगे लिखें, यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा हो, जो आवेश है उसका पृष्ठ घनत्व कितना हो, स्मॉल सिग्मा। यदि आवेश का, ये जो क्यू आवेश है, क्यू जो आवेश है इसका पृष्ठ घनत्व कितना हो, स्मॉल सिग्मा। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा हो। वैसे कहीं कहीं तक तो यहीं तक सॉल्व किया है, मतलब कहीं कहीं तक तो यहीं तक सॉल्व कराते हैं, इससे आगे नहीं कराते हैं, लेकिन इससे फिर आए कूलॉम के नियम से भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे इतना हो गया, अब F इक्वल टू क्यू नॉट ई रख दो, क्यू नॉट ई, तो क्यू अपॉन F इक्वल टू क्यू नॉट ई, तो फिर क्या करेंगे, ई की जगह ये मान रख दो, ई की जगह, मतलब इसमें ई का मान है, इसमें पुट कर दो, बस सॉल्व हो गया, कुछ नहीं। कैसे, देखिए F इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ये ई का मान रख दो, ये वाला ई का मान रख दो इधर, क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, इतने बस आंसर, बस आंसर। यहीं तक कहीं कहीं तो यहीं तक सॉल्व किया जाता है, कहीं कोचिंग्स में, हायर कोचिंग में कहीं तक इतना है, मतलब क्या हुआ, यहाँ तक याद किया, F इक्वल टू क्यू नॉट कूलॉम के नियम में इसका मान रख दिया, बस सॉल्व। लेकिन हम आपको विधिवत तरीके से पूरा सॉल्व कराएंगे तीनों को, जैसे मैंने बताया, बस यहाँ तक कर दिया, बस कहानी खत्म, अब कुछ नहीं आगे, बस सॉल्व। लेकिन हमने आपको बताया था कि हम 3 पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे, तो इसलिए पहले पृष्ठ के कारण ज्ञात करेंगे। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा क्या हो, स्मॉल सिग्मा। आप चाहें तो इसे कूलॉम का नियम लगा के इसे रख सकते हैं, बस यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं, हो गया आपका, क्या हो गया। ये किसके लिए हो गया, गोलीय आवेश के कारण। लेकिन हम आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा हो, तो स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू, यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा हो तो तब स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा हो तो स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें। चलिए इतना नोट कॉपी कीजिए, तब इसे नीचे साफ करते हैं, तब लिखते हैं। चलिए सही बच्चे कॉपी करेंगे इसे, जल्दी से नीचे फिर इसे साफ करते हैं। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा है तो स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, वहां से क्यू की वैल्यू निकालेंगे और क्यू की वैल्यू इस क्यू की जगह पुट कर देंगे। क्यू की वैल्यू है वो समीकरण थर्ड में पुट कर देंगे, बस हमारा बिंदु पी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। चलिए अब इसे साफ करते हैं। देखिए हमने क्या बताया आपको, देखिए यहां से Q का मान निकालें, Q इक्वल टू स्मॉल सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका Q का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, यहां से Q का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर जब Q का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू Q का मान रखिए स्मॉल सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आंसर क्या आया, E इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। बिंदु P पर वैद्युत गोलीय आवेश का बिंदु P पर, यानी बाहरी पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर गोली कोष के कारण मतलब गोली कोष से बाहर स्मॉल आर दूरी पर बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है हमारी। चलें नोट करें इतना, ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट।
चलिए नोट करें। अच्छा, अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करें, हम आपको इतना पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे, आपको यहां तक सॉल्व तो करना ही है। जैसे ही पहले क्या, बिंदु पी से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब पूरा सॉल्व करके लाना, वही बिंदु पी से निकालने वाला वैद्युत फ्लक्स निकले, फिर उसमें वैद्युत कूलाम का मतलब गॉस की प्रमेय का मतलब मान रखें, फिर उसके रखने के बाद ये आवेश का मान निकाल के इसमें पुट करेंगे। इतना तो आपको दूसरे नंबर में भी करना है, लेकिन दूसरे नंबर में करने के बाद फिर क्या करना है, दूसरे नंबर में करने के बाद हमें इसमें फिर यहां से इतना आप नोट करें। चलिए आप नोट कर लिया होगा। इतना सब करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आप लिख दें यदि गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो सीधा यदि बिंदु P इस पृष्ठ से कैपिटल R दूरी पर हो, यदि बिंदु P गोले के केंद्र से इस कैपिटल R दूरी पर हो, यदि बिंदु P गोले के केंद्र से, यदि बिंदु P गोले के केंद्र से कैपिटल R दूरी पर हो, किस पर हो, कैपिटल R दूरी पर हो। यदि जो बिंदु P है हमारा वो गोले के केंद्र से कैपिटल R दूरी पर हो, तो ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दें। क्या करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r, तो E इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल, तो हमारा जो मान आया हुआ E इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गोली कोष के पृष्ठ पर क्या आएगा, E इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए नोट करें इतना। पहले हम करेंगे क्या, पूरा सॉल्व करना। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P गोली पृष्ठ के बाहर, किसके, गोली पृष्ठ के बाहर, यानी कि स्मॉल o से मतलब बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर गोली पृष्ठ के बाहर हम एक बिंदु P लेंगे, जिसका क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है, जो दोनों बाहर की ओर हैं। उससे हम वैद्युत फ्लक्स निकालने के बाद उसमें गॉस के प्रमेय का मान पुट करने के बाद यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम जो हमारा आवेश आएगा उसको हम आवेश के पृष्ठ को स्मॉल सिग्मा मानेंगे, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, नहीं 4 पाई R स्क्वायर। तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो फिर यहाँ से Q का मान निकालकर समीकरण नंबर 3 है जो E इक्वल टू हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल R स्क्वायर, उसमें पुट करेंगे। और वहां से हमारे मतलब गोली कोष के काट बाहर, यानी गोली पृष्ठ से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। अब फिर दूसरे में क्या करेंगे, पॉइंट नंबर सेकंड में फिर इतना ही पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा यहाँ से करके लाएंगे। पहले बिंदु बाहर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे बिंदु P का, फिर उसमें इसका गॉस की प्रमेय का मान रखेंगे। फिर गॉस की प्रमेय के मान रखने के बाद क्या करेंगे, आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद फिर इसमें Q का मान, स्मॉल सिग्मा से Q का मान निकालें, वो समीकरण 3 में पुट करेंगे। फिर यहाँ से फिर इतना और लगना है, यदि बिंदु P है वो गोले के केंद्र से स्मॉल कैपिटल R दूरी पर है, यानी कैपिटल R स्मॉल r को दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों की जगह एक ही मान रख देंगे। और मान रखने के बाद ये हमारा कट जाएगा, E इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मान आ जाए। यदि इसके ये लिखे जाए तो यदि गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, किस पर हो, गोली पृष्ठ पर, ये हमारा गोली पृष्ठ है ना, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, यदि या ये लिख के आप लिख सकते हैं, यदि बिंदु P है वो कैपिटल R दूरी पर स्थित है। ये भी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, यदि बिंदु P गोली कोष के पृष्ठ पर स्थित हो, यदि बिंदु P है गोली कोष के पृष्ठ पर स्थित हो, कुछ भी लिख सकते हैं। जो इन रिजल्टेंट है वो कैपिटल इक्वल टू स्मॉल r आ जाएगा, और स्मॉल r की जगह कैपिटल रख के इसे काट देंगे, तो हमारा जो पृष्ठ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र आएगा वो E इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना आ जाएगा। चलिए नोट करें। सही बच्चे इतना। चलिए अब जो थर्ड पॉइंट,
गोलीय आवेश मतलब आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पर? आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पर? आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आंतरिक बिंदु पर, पॉइंट नंबर 3, आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें। क्या? आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र में समझें। आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर एक डैश बिंदु का पी डैश, आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आंतरिक बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां माने वहां तो कोई आवेश ही नहीं है, इसके पृष्ठ पर ही तो आवेश है, पृष्ठ के अंदर तो कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो फिर कोई आवेश नहीं होगा, तो वहां कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लिख देंगे, यहां आप लिखना चाहें, पहले ही मैंने बता दिया था, यहां पे एक माना एक बिंदु पी डैश है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन आंतरिक बिंदु पी डैश पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश न होने के कारण इस पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी इसमें कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा। जहां आवेश मतलब जहां आवेश नहीं होता है वहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो यहां इक्वल टू 0, क्योंकि बिंदु पी डैश पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र न होने के कारण यहां कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं, यहां पर कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश न होने के कारण यहां कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं लगेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों से नोट कीजिए, आज हमारा हो चुका है फर्स्ट चैप्टर फिनिश। क्या हो चुका है मेरा? फर्स्ट चैप्टर फिनिश। क्या हो चुका है मेरा? फर्स्ट चैप्टर फिनिश। फर्स्ट चैप्टर क्या हो चुका है मेरा? फिनिश। अब पहले थ्योरी कंप्लीट, न्यूमेरिकल्स बाद में, क्योंकि एक बार थ्योरी होगी फिर जब इसे दोबारा इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जब रिपीटेड में जब इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो फिर एक क्या करेंगे, हमें एक साथ न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहे हैं, अभी इसके न्यूमेरिकल करा देंगे, सब कुछ करा देंगे तो आप इसे पढ़ के ही बंद कर दोगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे तो जब दोबारा न्यूमेरिकल कराएंगे तब इसकी थ्योरी भी आपको मोटे मोटे अंदाज में बताते चलेंगे, तो उससे आपका उसका रिवीजन हो जाएगा और आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे से हो जाएंगे। पहले थ्योरी कवर, उसके बाद न्यूमेरिकल। चलिए इसे सबको नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक इतना कवर कीजिए। चलिए।